तो गाइस जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं अभी चल रहे हैं वेकेशन और मैं आई हुई हूँ अपने मायके में। तो मैं अपने मायके से, मेरी मौसी जी हैं उनका भी घर पास में है, मैं गई थी उनके घर पे। तो उन्होंने मेरे से बोला कि चलो वृंदावन चलते हैं और मैंने सोचा बिहारी जी का बुलावा आया है। वैसे भी मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी जाने के लिए, लेकिन मैं नहीं जा पा रही थी। तो एकदम से बिहारी जी का बुलावा आया और एकदम से प्लान बन गया। वैसे मैंने पहले सोचा नहीं था कि मेरे को जाना है, लेकिन एकदम से प्लान बना ना, तो फिर मेरी तो बिहारी जी की कृपा होती है, उन्हें बुलाना होता है। तो मैं दोनों बच्चों को लेकर अपनी मौसी के साथ जाने लग गई थी। तो थोड़ी देर में हम लोग पहुँच गए थे वृंदावन। और सबसे पहले हमने जमुना मैया के दर्शन किए। उसके बाद ही बाबू के यहाँ मंकी दिख गए थे, जिनको देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। और फिर 4 बज चुके थे, यहाँ ठाकुर जी भी उठ चुके थे, सक्षम में भी सो के नहीं उठा था। थोड़ी देर हम लोग उतरे गाड़ी से, उसके बाद हम लोग वापस चल दिए थे वृंदावन की और थोड़ी देर में हम लोग पहुँचने वाले थे वहाँ पर। हमने लोगों को देखा, यहाँ परिक्रमा के लिए लोग आ रखे हैं, क्योंकि अभी चल रहा है अधिक मास और वृंदावन में बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है। तो प्रेम मंदिर से होते हम लोग गए थे। रास्ते में हमने मैगी ली थी, क्योंकि घर पे जाकर हमें कुछ बनाना था, या फिर मौसी का घर भी है। तो वहाँ पे हमने जाके सबसे पहले यहाँ मौसी को कुत्ता दिखा, मौसी ने उसको रोटी डाली जो कि वो घर से लेके गई थी। और फिर यहाँ मौसी ने ठाकुर जी को मंदिर में बिठाया और यहाँ बच्चे आके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। शिवांश को तो बहुत अच्छा लगता है वृंदावन जाकर। यहाँ गोपाल पानी भी लेके आ गया था, क्योंकि मुझे मैगी बनानी थी, या फिर मैंने मैगी बनने के लिए रख दी थी। और फिर सबसे पहले मैंने गोपाल को दी मैगी और बच्चों को भी खिलाई। उसके बाद मैंने भी मैगी खाई। उसके बाद मैं गोपाल के साथ चल दी थी बिहार जी के दर्शन करने के लिए। बच्चों को लेकर मैं नहीं गई थी, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। तो इस वजह से मौसी भी नहीं गए थे, मैं गोपाल के साथ अकेली चल दी थी। और सोसाइटी से निकलते ही हम लोगों ने बाहर जाके देखा, यहाँ पर दंडवत परिक्रमा लोग लगा रहे थे और राधे 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 जपते जा रहे थे। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और फिर उसके बाद ही बाई स्कूटी हम लोग गए थे, स्कूटी हमने पार्क की और स्कूटी पार्क करने के बाद हम दोनों फिर से चल दिए थे। थोड़ा सा हमें चलना था मंदिर जाने के लिए। और सबसे पहले हमने यहाँ राधा वल्लभ जी के दर्शन किए। वैसे मैं हमेशा जाती हूँ तो सबसे पहले बिहार जी के दर्शन करती हूँ, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो इसलिए पहले हमने राधा रमन जी के दर्शन कर लिए। और यहाँ पे मुझे ये नृत्य भी देखने के लिए मिला, जो कि मैंने रिकॉर्ड कर ही लिया। फिर उसके बाद ही हमें बिहारी जी के दर्शन के लिए लाइन में लग गए थे, जहाँ पे मैं पौना घंटा खड़ा होना पड़ा था। उसके बाद यहाँ लोग चलने लगे थे और फिर उसके बाद थोड़ी देर फिर से रुके, हम फिर से चलने लग गए थे। या फिर उसके बाद फाइनली बिहारी जी के दर्शन हमें हुए और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बिहारी जी आपको बहुत बहुत थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। और बिहारी जी को देखकर तो मन ही नहीं भरता, ऐसा लगता है जी भर के बैठ के इनको देख लो। और बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर डेकोरेशन भी बहुत अच्छी हो चुकी थी। और फिर उसके बाद ही हम लोग निकलने वाले थे, मंदिर भी बंद हो चुका था। मंदिर के पट बाहर आकर यहाँ पर गोपाल ने बोला लस्सी पीते हैं। उसके बाद ही हमने पीती लस्सी, और लस्सी पीने के बाद ही मन भी किया था वहाँ टिक्की खाने का। तो फिर हमने टिक्की भी ट्राई की, जो कि अच्छी बनी हुई थी। और उसके बाद हमने कचौड़ी भी ट्राई की, जो कि ज़्यादा खास नहीं थी। तो फिर उसके बाद टेस्ट करने के लिए गोपाल ने ली थी कोक।